हेलो स्टूडेंट्स, मैं मौलिक जालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट नाइट्रिक एसिड इन द चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ वी डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे। तो नाइट्रिक एसिड के दो टाइप्स की प्रिपरेशन है, इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन एंड कॉमर्शियली प्रिपरेशन। जो कॉमर्शियली प्रिपरेशन होती है वो ऑसवाल्ड प्रोसेस से होती है, और ऑसवाल्ड प्रोसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं इन लैबोरेटरी। तो इन लैबोरेटरी HNO3 prepared by heating पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। समझना, KNO3 अदरवाइज NaNO3 आप ले सकते हो। तो हीटिंग KNO3 और NaNO3 विथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बस ये दोनों के बीच रिएक्शन करो, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। ये दोनों के बीच में भी नाइट्रिक एसिड मिलेगा। दो रिएक्शन KNO3 प्लस H2SO4 gives to second reaction NaNO3 plus H2SO4 gives to। तो पहली चीज ये सोचो कि आपको कौन सा एसिड बनाना है, नाइट्रिक एसिड। चलो, नाइट्रिक एसिड में नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं, 1, यानी मोनोबेसिक एसिड है। तो ये एसिड में से एक ही प्रोटॉन आपको चाहिए, बाकी नाइट्रेट आयन तो आपको यहां से मिल जाएगा। देखो, इनके आयोनाइजेशन कर सकते हो ऐसे आप, K प्लस और NO3 माइनस। चलो, इसमें से आपको मोनो आयोनाइजेशन ही करना है, यानी एक ही स्टेप करना है। तो एक H प्लस मैंने निकाल दिया, बाकी बचा HSO4 माइनस। चलो, ये हुआ पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, मिला दो दोनों को तो मिलेगा HNO3 प्लस। चलो, बाकी क्या बचा, K प्लस और HSO4 माइनस। तो बाई प्रोडक्ट होगी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। सेकेंड रिएक्शन सेम एज। चलो, इनका आयोनाइजेशन सोचो क्या होगा, Na प्लस और NO3 माइनस। चलो, इनमें भी सेम आयोनाइजेशन, H प्लस HSO4 माइनस। कैटायन एनायन मिलके बना दिया नाइट्रिक एसिड, जो अपन की मेन प्रोडक्ट है। और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बचे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो रिएक्शन है वो हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन इनको कह सकते हैं। नाउ सेकेंड रिएक्शन। तो देखो, सेकेंड जो प्रिपरेशन है वो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, तो इसको अच्छी तरह से लर्न करना, समझना। सेकेंड प्रोसेस है ऑसवाल्ड प्रोसेस। देखो, ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम करते क्या है, तो एमोनिया का यूज करते हैं। एमोनिया जो हमने आगे एक लेक्चर में पढ़ लिया है, तो एमोनिया का हमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है। तो एक बात समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और कैटालिटिक मैंने बोला तो कैटालिटिक यानी कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम, इनके 3 स्टेप है, ऑसवाल्ड प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया सो ऑब्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड। पहले स्टेप में हम बना देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो, रिएक्शन के बारे में, NH3, तो ये हो गया अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन
इनमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो होते हैं रोहडियम एंड प्लेटिनम गोज। तो यहां पे मैंने लिखा RH रोहडियम और प्लेटिनम का पेटी। और जो टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। रिएक्शन कंडीशन मस्ट बी रिमेंबर। सो नाउ नाइट्रोजन is oxidized into नाइट्रिक ऑक्साइड। इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन होगा और वाटर मिला। तो ये हुआ रिएक्शन नंबर 1। चलो इनको बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन 3, तो यहां पे मैंने लगा दिया 3, तो यहां पे हाइड्रोजन 6 हुआ तो मुझे 2 करना होगा। तो नाइट्रोजन 2, तो यहां पे 2। ऑक्सीजन देखो 3 और 2 5, तो यहां पे मुझे क्या करना होगा 5। तो 5 करने के लिए मैं 5/2 कर रहा हूं। हो गया रिएक्शन बैलेंस। अगर आपको ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नहीं रखना है तो पूरे रिएक्शन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई। चलो कर लेते हैं। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 4। इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसल हुआ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यानी 6। देखो अभी हो गया कंप्लीट। 4 3 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 10, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 यानी 10। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिंथेसाइज किया नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ सेकंड स्टेप। तो बच्चों सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उनको आपको फिर से ऑक्सीडाइज करना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे लिखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों क्या हुआ, ये आपने नाइट्रिक ऑक्साइड लिया यानी NO गैसियस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीडेशन किया O2। ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सेबल रिएक्शन है और यहां पे प्रोडक्ट मिला NO2। ऑक्सीजन का एडिशन कर लो। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां हाफ कर लो, अदरवाइज यहां 2, तो ये 2 निकल जाएगा। मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, यहां पे हो गया 2। तो सेकंड स्टेप में हमने बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल इन द वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो लिख सकते हैं NO2 गैस सॉल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड गिव बाई प्रोडक्ट NO। देखो यहां पे NO बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा और जो NO बाई प्रोडक्ट मिलता है वो यूज होता है रिसाइकल में। सेकेंड स्टेप में यहां पे फिर से यूज हो जाएगा। चलो रिएक्शन देखते हैं पहले। तो NO2 गैस, वाटर H2O लिक्विड, तो ये बन गया HNO3 प्लस यहां बना NO गैस। ये जो NO गैस है वो यहां पर रिसाइकल हो रहा है, जो बाय प्रोडक्ट है उसको हम रिसाइकल में यहां यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। अभी 2 लास्ट MCQ के पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट कि बाय दिस प्रोसेस we obtain 68% by mass HNO3। ये प्रोसेस से हम डिस्टिलेशन करके आफ्टर डिस्टिलेशन, बाय दिस प्रोसेस आफ्टर डिस्टिलेशन, यहां पे एक वर्ड ऐड करते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन। After distillation, we obtain 68% by mass
HNO3। तो 68 प्यूरिटी आपको यहां से मिल जाती है डिस्टिल आउट करने के बाद। अगर आपको ज्यादा प्यूरिटी चाहिए, बरोबर, यहां पे लिख रहा हूं सेकेंड, इफ वी नीड 98 प्यूरिटी परसेंटेज by mass of HNO3, then use concentrate sulfuric acid as dehydrating agent। देखो, अगर आपको 98 प्यूरिटी चाहिए तब आपको क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से डिहाइड्रेट करना होगा, तो अब आप प्यूरिटी इसके 98 तक ले जा सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से प्रिपरेशन चलो लिख लिया। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट चीज कि लेबोरेटरी में हम लोग नाइट्रिक एसिड देखते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का जो कलर है वो कलरलेस आपको मिलता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे कि HNO3 is colorless liquid first। now second property, जो हम लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं उनकी प्यूरिटी या उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 68%। तो यहां पे लिख सकते हैं लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड 68% बाय मास। जो लेबोरेटरी ग्रेड का नाइट्रिक एसिड होता है उसकी प्यूरिटी 68, उसकी कंसंट्रेशन होती है 68% बाय द मास। थर्ड पॉइंट आता है इट्स डेंसिटी। नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी बोलो या स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं SPGR, वो होती है यहां पे 1.504 ग्राम पर ml। तो इट्स डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.504 ग्राम पर ml। फोर्थ पॉइंट, इनका शेप। तो इन गैसियस स्टेट, in a gaseous state its shape is planar। इनका जो शेप है वो यहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, नाइट्रिक एसिड तो ये हुआ NOOO और H, ये है नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल जिनका शेप है प्लेनर। तो ये कुछ हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी यहां पे प्रॉपर्टीज में ही बात करते हैं, बट वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, जिनमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कंटेन हाउ मेनी आयंस। तो 2 आयंस, फर्स्ट हाइड्रोनियम आयन एंड सेकेंड नाइट्रेट आयन। सो एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पे पूरा पॉइंट लिखते हैं, एक्वायर्स सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू hydronium and nitrate ion। तो देखो, एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो रिएक्शन समझते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनका एक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसोसिएट कर लो, रिवर्सेबल रिएक्शन। देखो, ये है एसिड, तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा बेस को, इनका H+ वाटर में आ गया, यानी बना H3O+,
और ये H3O+ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। और बाकी बचा वो NO3-। NO3- को क्या कहते हैं, नाइट्रेट आयन। क्लियर। तो ये हो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के साथ पढ़ेंगे, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के साथ होगी, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिंग टेस्ट होगी। तीनों तीन केमिकल प्रॉपर्टीज मस्ट बी रिमेंबर एंड मस्ट बी वॉच, क्योंकि वो तीनों तीन प्रॉपर्टीज बोर्ड और कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यहां पे मैं लिखता हूं रिएक्शन टू मेटल, नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। तो पहले दो एक्सेप्शन आपको देता हूं कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ इनर्ट मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूं, HNO3 प्लस AU और PT नो रिएक्शन अकर, यहां पे रिएक्शन नहीं होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है कि कुछ रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो जिंक एंड कॉपर के लिए यहां पे बात करेंगे। तो व्हेन जिंक और कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, it gives metal nitrate and some nitrogen ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी देता है, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कैसे इनको समझे, तो हमें दो रिएक्शन देखनी है, कॉपर एंड जिंक। देखो ऐसे इसको शॉर्ट में याद करना है। चलो कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का एटॉमिक नंबर 30। यहां पे जो नाइट्रिक एसिड यूज होता है उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है आपको नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड मिलेगा। देखो नाइट्रोजन के तीन ऑक्साइड यहां पे होंगे, एक होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा होगा डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट चीज, जब आप कंसंट्रेट, दिमाग में याद रखना, जब आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हो तो फिक्स, यहां पे लिख रहा हूं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होगा, तब फिक्स होगा जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगा। देखो कैसे, सब कुछ क्या है यहां पे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +2, चलो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +1, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +4। तो जितना एसिड कंसंट्रेट होता है उतना ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, इसीलिए उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। तो कंसंट्रेट में ये बात तो पक्की है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा ही। बात आती है अभी डाइल्यूट। तो डाइल्यूट के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, NO और N2O। तो इसमें याद कैसे करना है, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 1, जबकि इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 2। तो जिनका एटॉमिक नंबर कम है उसमें नाइट्रोजन कम लगा दो। तो देखो कॉपर के साथ रिएक्शन में NO मिलेगा और जिंक में क्या मिलेगा, N2O। ऐसे इसको याद करना है, क्योंकि ये सारी चीज रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है, प्रैक्टिकली इसको हम देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको याद करवाया, कॉपर तो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिंक तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो अभी 4 रिएक्शन है इनकी, 4 रिएक्शन यहां पे देखते हैं। तो पहले दो कॉपर के लिए, फिर जिंक के लिए। पहले हम क्या करते हैं, यहां पे HNO3 सभी में रिएक्शन HNO3 के साथ ही होगी।
बट डिफरेंट क्या होगा, तो कंसंट्रेशन। चलो पहले HNO3 हम कंसंट्रेट ले लेते हैं। चलो यहां पे मैंने ले लिया इसको कंसंट्रेट और इसको भी ले लिया कंसंट्रेट। ये डाइल्यूट, तो ये भी डाइल्यूट। डाइल्यूट की बात अभी आगे करते हैं। तो कंसंट्रेट में आपको जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट में होगा वो NO2 ही होगा। बाकी क्या है रिएक्शन, तो देखो इसके ऊपर +2 चार्ज, सभी कॉपर हो या जिंक, +2 चार्ज, और इसमें से अगर चार्ज निकाले तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। NO3 माइनस और कॉपर +2 दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या मिलेगा, मेटल नाइट्राइड, यानी MnO3 ट्वाइस, वेर M इक्वल्स टू कॉपर एंड जिंक। क्लियर। तो यहां पे CuNO3, सभी में ये प्रोडक्ट तो होगा ही, CuNO3 ट्वाइस इनमें भी होगा। चलो साथ में लिख देते हैं CuNO3 ट्वाइस, यहां पे जिंक NO3 ट्वाइस, यहां पे भी जिंक NO3 ट्वाइस, सभी में मेटल नाइट्रेट्स मिलते हैं ऐसे। प्लस सभी में बाय प्रोडक्ट वाटर सभी में होगा H+, और यहां से ऑक्साइड आयन यानी H2O सभी रिएक्शन में रिलीज होगा, प्लस वाटर भी कर दिया मैंने। अभी यहां पे समझना है कंसंट्रेट कंसंट्रेट। चलो कंसंट्रेट के लिए कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, NO2। तो कंसंट्रेट देखा तो यहां पे लिख दो NO2। चलो ये डाइल्यूट है, नहीं लिखेगा कंसंट्रेट, तो यहां पे लिख दो NO2। हो गया। अभी मैंने बताया था इसमें एक नाइट्रोजन, इनमें दो नाइट्रोजन, कम नाइट्रोजन कम एटॉमिक नंबर वाले के साथ, तो यहां पे लिखो NO। देखो डिफरेंट पॉइंट है इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं NO, जबकि जिंक के साथ क्या लिखेंगे हम, N2O। काफी बार एग्जाम में पूछी हुई रिएक्शन, कंप्लीट करने के लिए पूछते हैं, तो अच्छी तरह से इसको समझना। चलो चार्ज अभी निकाल रहा हूं। अभी देखो बैलेंसिंग की बात आती है, तो कंसंट्रेट में आपको एक ही नंबर याद करना है 4। चलो 4 4 सेम मेथड, कंसंट्रेट दोनों की। चलो कॉपर एक नाइट्रोजन 4 हुए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करें, ये 2 यहाँ पे 2 लगा दो, 4 हो गए। हाइड्रोजन देखो कितने हुए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 4। देखो ऑक्सीजन 12, यहाँ पे 3 2 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो यही पैटर्न नीचे भी रहेगी क्योंकि सेम ही है प्रोडक्ट सारी। तो ये तो कॉन्सेंट्रेट में कोई इतना दिक्कत नहीं था। डाइल्यूट में क्या करना है, तो डाइल्यूट में फिर से 2 नंबर याद कर लो, बाकी नंबर याद नहीं करने हैं तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। हमको जो मेथड है वो तो मालूम ही है, ABCDE कोफिशिएंट गैस कर लो, फिर ABCD की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करो, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड रेडॉक्स वाला लगा लो, दोनों से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको नंबर याद करने का मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, तो ये 8 नंबर, देखो 2 नंबर याद करने 8 और 10। जिंक और कॉपर में से कम नंबर कम एटॉमिक वाले को दे दो, तो इसका 29 है तो इसको 8 दिया, तो इसको 10 दे दो। अभी बैलेंस कर लो, हो जाएगा आराम से। देखो हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन यही H2O में है तो 4 मॉलिक्यूल्स लगाने होंगे। नाइट्रोजन 8, तो देखो नाइट्रोजन 8 है तो यहां पे नाइट्रोजन आपके पास 1 है, जबकि यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो चलो मैं यहां पे 3 लगा रहा हूं, 3 2 6, तो यहां पे 2 लगाना होगा, तो ये कॉपर 3 होगा। अभी देखो ऑक्सीजन 8 3 24, यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस होने चाहिए। 3 2 6, 6 3 18, 18 +4 +2, तो ये हो गया 24, यहां पे भी 24, बैलेंस हो गया रिएक्शन। सेम एज हियर, हाइड्रोजन 10, तो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर। नाउ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं, 10, तो चलो मैं क्या करूं, यहां पे लगा दूं 4, ये 2 है, ये 4 2 8, 10 हो गया।
ऑक्सीजन भी हो जाएगा 30, यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 5 प्लस 1 यानी 30 हो गया। और जिंक यहाँ पे 4 लगाने होंगे। तो ये रिएक्शन ऐसे प्रिपेयर करना। लास्ट पॉइंट मेटल के साथ, तो देखो व्हेन HNO3 व्हेन HNO3 एंड क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, तो यहां पे लिखते हैं व्हेन क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। देखो, तो व्हेन क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डिसॉल्व नाइट्रिक एसिड, these metals are not dissolved because chromium form chromium oxide and aluminium form aluminium oxide। ये दोनों ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड है? इनर्ट ऑक्साइड। और इनर्ट ऑक्साइड के कारण ये दोनों मेटल डज नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो बस इतनी प्रॉपर्टीज पहले लिख लो, फिर दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो लिख लिया, फिर आगे दो प्रॉपर्टीज तो मेटल के साथ हमने देखी, अभी हमें यहाँ पे देखनी है थर्ड नॉन मेटल। मेन हेडिंग लगा दिया मैंने यहाँ पे नॉन मेटल। तो देखो नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं HNO3 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये नाइट्रिक एसिड सम नॉन मेटल्स, कौन सी नॉन मेटल्स? तो आयोडीन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये सभी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करता है। ये नाइट्रिक एसिड ये सभी नॉन मेटल का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। देखो आयोडीन के साथ वो आयोडिक एसिड बनाएगा, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरिक एसिड। चलिए सभी की रिएक्शन देखते हैं। और यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड यूज होगा वो कौन सा होगा? ओनली कंसंट्रेट। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ऑक्सीडाइज सम नॉन मेटल्स लाइक सच। तो यहां पे रिएक्शंस आयोडीन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट्स विथ concentrate nitric acid, it gives, देखो ये सभी जो नाइट्रिक एसिड है वो कौन से है? यहां पे लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेट है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है आयोडिक एसिड HiO3 आयोडिक एसिड, कार्बन का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फॉस्फोरस का होता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। सभी का ऑक्सीडेशन हो गया। देख लो, आप देख सकते हो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0। जबकि यहां पे फाइंड आउट करो आयोडीन, तो ऑक्सीजन का -2 -6 +1 -5 सामने गया +5, तो 0 में से +5, तो ये सभी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन होके, अभी आगे मैंने बताया था कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होगा तब क्या मिलेगा? NO मिलेगा, N2O मिलेगा या NO2, तो आंसर होगा NO2। सभी में होगा NO2। देखो इनका भी आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, चलो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये -6 +1 यानी +5, +5 में से +4, बोलो क्या हुआ? रिडक्शन। तो जो भी सब्सटेंस खुद का रिडक्शन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लस सभी में रिलीज होगा वाटर H2O 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 एंड H2O। तो ये थी रिएक्शन विथ नॉन मेटल।
लास्ट प्रॉपर्टी, तो लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो फर्स्ट पॉइंट कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों करते हैं, तो जो भी कंपाउंड में नाइट्रेट होता है NO3 माइनस आयन, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3 माइनस आयन, ये कौन सा टेस्ट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। चलो इनमें प्रोसेस क्या है समझो, ये प्रैक्टिकली भी आपको करनी होगी लैब में। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको फर्स्ट ऑफ NO3 माइनस आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में आपको ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिनमें नाइट्रेट आयन हो, ले लिया। फिर इनमें आपको ऐड करना है सेकेंड सॉल्यूशन। जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन डालना है, डाल दिया। फिर बी केयरफुली, दोनों सॉल्यूशन ऐड कर लिए। फिर बी केयरफुली, टेस्ट ट्यूब को आपको ऐसा टेढ़ा करके इनमें ड्रॉप वाइज हमें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करना है। तो इनियर वॉल से हम कंसंट्रेट H2SO4 का एडिशन करेंगे, और जैसे ही H2SO4 नीचे जाएगा और ये सॉल्यूशन के बीच एक ब्राउन रिंग एक फॉर्म हो गई, यहां पे ब्राउन रिंग, तो ये टेस्ट को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। पूरा प्रोसीजर बता दिया। अगर नाइट्रेट आयन नहीं होगा तो ऐसे ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं होगी। तो नाइट्रेट आयन लेना है तो रिएक्शन भी साथ में देख लो। NO3 नाइट्रेट आयन, क्या डाला? FeSO4, तो इसमें से केटायन Fe+2, फिर H2SO4, इसमें से H+, रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन में Fe+2 का ऑक्सीडेशन हुआ Fe+3 में, इनका हुआ रिडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड में, और इनका रिडक्शन हुआ यानी ऑक्सीजन रिलीज हो गए और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिले, यानी बना दिया वाटर। ये हुआ रिएक्शन। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो पहले तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो यहां पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2, तो ये आगे 2 मल्टीप्लाई किया 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। अभी देखो चार्ज नहीं बैलेंस, तो ये 3 और ये 3, अभी सब बैलेंस हो जाएगा 9, 6, 10, 9। तो ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन। अभी सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है? ये दोनों का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeH2O6+3, इनका रिएक्शन NO के साथ। तो देखो रिएक्शन में ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, एक NO एंटर होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होगा, FeH2O5NO, इनके ऊपर +3 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। ये कंपाउंड है नाइट्रोसो कंपाउंड। और जो भी ये ब्राउन रिंग हुई है वो रिंग में ये नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो ये थी ब्राउन रिंग टेस्ट। लास्ट में इनके कुछ यूजेस है। तो फर्स्ट यूज, नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, नाइट्रिक एसिड इज यूज in the rocket fuel as a strong oxidizing agent. Third, in a organic compound, यानी कुछ नाइट्रो कंपाउंड बनाने हैं, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो नाइट्रिक एसिड का वहां पे यूज होता है। फिर 2 एक्सप्लोजिव कंपाउंड, नाइट्रोग्लिसरीन एंड TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये दोनों की प्रिपरेशन में देखो TNT का फॉर्मूला, ये टोल्यूइन और 2, 4, 6, इसको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, तो इनमें भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं।
तो ये सारे यूज है नाइट्रिक एसिड के, अच्छी तरह से पढ़ लेना नाइट्रिक एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।